दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। आज हम सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के जो पीछे के पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है उनका अभ्यास कराएंगे। आप ये देखिए कि पीछे जो एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका 10 क्वेश्चन का पार्ट 1 पहले हम कर चुके हैं। आज 11 से 25 तक क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से 10 कर चुके हैं। आज 11 से 25 करेंगे। फिर एक पार्ट 3 आएगा। 3 में 25 से 40 करेंगे। तो आप देखें, अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था 13 नवंबर को, उनमें पूछा गया है एक राशि 3 वर्षों में 1344 हो जाती है, 7 वर्षों में 1536 हो जाती है। 3 वर्षों में तो 1344, 7 वर्षों में 1536। मूल राशि क्या है जहां साधन ब्याज की दर प्रसारित की जाती है? देखिए, हमारे पास 3 वर्षों का मिश्र धन दे रखा है 1344 और 7 वर्षों का है 1536। एक राशि 3 वर्षों में 1344 हो जाती है, 7 वर्षों में 1536 हो जाती है। यहां देखिए 4 साल में, यहां 4 साल में देखिए कितना अंतर आ रहा है। 6 में से 4 गया 2, 13 में से 4 गया 9, 192। यानी ये 4 साल का ब्याज है और 4 साल का ब्याज हमारे पास 192 है। दोस्तों 4 साल का ब्याज हमारे पास 192 है। तो बताओ 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज होगा 4 का भाग दे दो 48। 1 साल का जब 48 है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों? 144। 3 साल का ब्याज कितना होगा? 144 आएगा। अब हमारे पास 3 साल का मिश्र धन, 3 साल का मिश्र धन कितना दे रखा है? 1344 और 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज है वो 144 है। 3 साल का मिश्र धन है वो 1344, 3 साल का ब्याज 144। 1344 में से 144 घटा दो दोस्तों, आपकी राशि कितनी आ जाएगी? 1200। सबसे पहले आप दोबारा देखिए, इनको 3 साल का मिश्र धन है 1344, 7 साल का मिश्र धन 1536, तो 4 साल का ब्याज हमारे पास कितना है? 192। 1 साल का ब्याज कितना है? 48। हमें 3 साल का निकालना है तो 144। 3 साल का मिश्र धन 1344 है और 3 साल का ब्याज 144 है, तो 1244 में 144 घटाएंगे। हमें राशि पूछिए, वो राशि कौन सी है दोस्तों? 1200। ये फॉरेस्ट गार्ड जो 13 नवंबर पीछे जो पेपर हुआ था उनमें शिफ्ट 1 में पूछा गया। अगला देखिए, 8% की दर से 5 वर्षों में 580 रुपए के ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से करेगा? ये भी क्वेश्चन है 13 नवंबर को पूछा गया। देखिए 5 वर्षों में 580, देखो कोई ऋण है और 580 रुपये है, 5 वर्षों में भुगतान करना है 8% की दर से, तो किस्त निकालनी है। ये सिंपल साधारण ब्याज की तरह, साधारण ब्याज मतलब 8% की दर से निकालना है। यानी इसमें क्या होगा, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो आप कल्पना करनी होगी। हम मानते हैं कि 100 रुपये है और 100 को 5 साल में चुकाने हैं। 100 को कितने साल में चुकाने हैं? 5 साल में। 5 वर्ष कह रहे हैं, 100 ही ये मानना है कोई राशि। आपने कल्पना की है कि 100 रुपये हैं
और उनको 5 साल में चुकाने हैं। तो दोस्तों देखिए, जब 100 रुपये 5 साल में चुकाने हैं तो ये जो 400 रुपये है इन पर ब्याज लगेगा। तो 4 × 8 कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 400 का 8% निकालिए, 400 का 8% निकालेंगे तो 32 कितना होगा? इन पर कितना लगेगा? 300 का। तो 300 का 8% कितना होगा दोस्तों? 24 रुपये। और 200 का निकालिए, 8% कितना होगा दोस्तों? 16। ये 400 का 8% है, 400 का 8% 32, 300 का 8% 24, 200 का 8% 16 और 100 का 8% यानी 1 × 8 8। अब इनको जोड़िए आप। ये राशि 100 तो चुकानी है, तो साथ में 132 हो गई, 124 हो गई, 116 हो गई और ये 108 हो गई। यानी 400 का 8% 32 और 100 मिलके कितना हो गया? 132 हो गई। ये 24 300 का 8% तो कितना हो गया? 24। तो इस प्रकार आपको निकालना है और इनको जोड़ने पर यह राशि कितनी आती है दोस्तों? 580। अब क्या करें? अगर 100 की किस्त बनाए तो 5 साल में वो राशि होती है 580। हमारे पास क्या कर है? ऋण कितना है दोस्तों? 580 का। देखो यहाँ वैल्यू कितने की दे रखी है? 580 की दे रखी है। तो 580 से काटेंगे तो एक बार एक को इनसे गुणा कराएंगे, एक किस्त को, तो वो किस्त कितनी आएगी? कोई भी किस्त को गुणा करवा दो तो वो राशि आएगी 100 रुपये। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कल्पना करनी है कि 100 रुपये है। इन पर क्या होता है? इन 400 पर 400 का 8% 32 100 132, फिर 300 का 8% 24 और 100 रुपये मिलाए तो 124, 200 का 8% लास्ट की पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, 100 रुपये पर कोई ब्याज नहीं है, 100 का 100 दे देना है। तो इस प्रकार यह राशि कुल ब्याज कितना रहे? कुल ब्याज सहित पहली किस्त 132 की आएगी। पहले पर ब्याज कितना लग रहा है? 100 रुपये किस्त है पर तो ब्याज लगे 132 हो गया, 100 रुपये किस्त है 124 हो गया, 100 का 116 हो गया, 100 का 108 हो गया। इस प्रकार ये इस ब्याज कितना लग रहा है? 580 लग रहा है। कितना लग रहा है? तो राशि 100 रुपये थी और 132 ब्याज हो गया, तो कुल राशि 580 बन जाती है। तो 580 को काटने पर 1 होता है, 1 को 100 से गुणा करवाएंगे तो प्रत्येक राशि कितनी आएगी? ये पूछे कि भुगतान किस वार्षिक भुगतान से होगा, तो वो 100 से होगा। किन से होगा दोस्तों? 100 से होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा 882, जबकि साधारण ब्याज है 840। तो ब्याज की दर बतानी है दोस्तों। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 840, 882 है क्या? 882 और ये तो है चक्रवृद्धि ब्याज और ये सिंपल साधारण ब्याज, ये है 840। अब देखिए 1 साल का ब्याज कितना है दोस्तों? 1 साल का ब्याज आएगा 420। 1 साल का जब ब्याज आएगा 420 तो इनका भी 1 साल का ब्याज कितना होगा? 420 होगा। अब जो राशि अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है? 42 का। ये 42 का अंतर आ रहा है, इस ब्याज पर आ रहा है। इस ब्याज का भी ब्याज क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। क्या होता है? साधारण ब्याज में तो क्या होता है दोस्तों कि पहली साल का अगर 420 आया है तो दूसरी साल का भी 420 है। ठीक है, 2 साल का साधारण ब्याज है वो हमारे पास 840 है। परंतु जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 420 तो आएगा ही, ये इसमें भी 420 आएगा, परंतु 420 का ब्याज लगेगा और वो ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों? 42 आ रहा है। कितना आ रहा है? 42।
तो कॉमन सेंस की बात है, निकाल दो 42/420 इंटू 100, 42 से 42 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10% आएगा। यानी देखिए 420 ये तो 840 हो गया। इनका भी पहले साल क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है दोस्तों। पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं। दूसरे साल क्या होता है, 420 तो ब्याज आएगा ही आएगा, परंतु 420 का भी ब्याज लगेगा, वह 10% लगेगा, क्योंकि 420 का 42 है। अरे 420 का सवाल में कह रहे हैं 42 ज्यादा है, 42 ज्यादा है, तो 420 का 42 कितना प्रतिशत होता है। अगर सीधा नहीं निकालना तो 42/420 इंटू 100 कर दो, कितना आएगा दोस्तों, 10% आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस प्रकार आपको निकालना आना चाहिए। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित धन पर समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज करना। देखिए 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है मेरे पास है 1200। 3 साल के लिए साधारण ब्याज, तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज करना। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2 वर्ष के लिए, CI ये हमारे पास 832। अब बताओ 3 साल के लिए ब्याज हमारे पास 1200 है, तो 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज आएगा 400। 1200 में 3 का भाग दिया तो 400 आ गया। ये देखो यही पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इनके लिए देखो दूसरी साल, यानी पहले साल के लिए 400 आया, दूसरी साल के लिए 400 आएगा, तो 400 पर ज्यादा कितना रहे, यानी 32। ये 400 और ये 432। अब 32 जो ब्याज लग रहा है वो 400 पर लग रहा है, तो 32/400 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 को भाग दियो तो 8। पहले जो क्वेश्चन किया उसी टाइप का है, मतलब इसमें 3 साल का दे दिया, उनमें 2 साल का था। हमें तो कितने साल का दोस्त साधारण ब्याज 3 साल का दिया, तो आपने 1 साल का निकाल दिया 400। और आपने कहा सर 1 साल के लिए साधारण ब्याज और दोनों बराबर होते हैं, और दूसरे साल की अगर बात करेंगे उस समय 400 पर 32 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 32/400 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये किसमें पूछा गया है, ये फॉरेस्ट एग्जाम पेपर 6 नवंबर को हुआ था, फॉरेस्टर हुआ था, वनपाल का जो पेपर हुआ था 6 नवंबर को, उनमें पूछा गया है। तो पीछे के क्वेश्चन देख लो, RSMSSB कौन सी एग्जाम करवा रही है ये बोर्ड, जिसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। देखिए अगला है 700 रुपये 3 वर्षों के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए 3 वर्ष दे रखे, 4% दर दे रखी, कितनी दर है 4%, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए गए। देखो इनको क्वेश्चन को किस प्रकार हल करना चाहिए, 2 तरीका होता है इनका। एक तो ये तरीका है कि 1 साल का 100 पर कितना रुपए, 4, 100 पर मान लेते हैं कि 100 पर 1 साल का है 4 रुपए। दूसरे साल की बात करें तो 4 तो आएगा ही, 4 का भी 4% निकालना है, वो आएगा 0.16। अगर तीसरे साल की बात करें तो 4 भी आएगा, 0.16 भी आएगा, परंतु इनका भी ब्याज निकालना है, और ये आएगा 0.0064, 16 का 4%। अब इनको जोड़ दिया सब, ये जोड़ने पर कितना आता है 12.3264। ये 100 रुपये पर ब्याज आ रहा है, कोई राशि 100 रुपये थी, उन पर 3 साल का ब्याज दोस्तों कितना आ रहा है 12.3260 आ रहे हैं। हमारे पास कह रहे राशि
700 है दोस्तों, 100 नहीं है, 700। इसका मतलब 2 जीरो से काटेंगे तो कितना बचा, 7। तो अगर 100 पर 12.32 ब्याज आए तो 700 पर कितना आएगा, तो 2 जीरो से कैंसिल होगा, 7 से गुना कर दो, 12 7 84 लगभग, देखो कौन सा 84 पॉइंट, गुना कीजिए इनको, 84 से ज्यादा आ रहे हैं तो इनको गुना किया तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 42, 2 44, 4 7 दूनी 14, 4 18, 21 1 22 और 84 85, यानी 85 से ऊपर जा रहे हैं, इनका मतलब यही ऑप्शन बी आएगा लगभग। कितना आएगा, कितना आएगा, इनको हल करोगे ना आप तो 87.40 के लगभग आएगा, गुना कर लेना और बड़ा हो तो ठीक है। कौन सा आएगा, 12 84 से ऊपर आ रहा है तो ऊपर यही ऑप्शन होगा आपका, कौन सा होगा, 87। एक इनका ये भी तरीका है, देखिए एक अगर इनको इस प्रकार करें 4% है तो भिन्न के रूप में लिखे तो आप इनको लिख सकते हैं 4/100 यानी 1/25, कितना लिख सकते हैं, 1/25। परंतु ये गुणा भाग में आपके क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 25 से 26, 25 से 26 और 25 से 26, और ये गुणा करने में इनका 17,000 कितना आएगा, इनका 15,000 कितना आएगा, इस प्रकार ये गुणा भाग में थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करें, ये भी तरीका है कि इनका गुणा करके हम कर सकते हैं, और यही तरीका है कि पहले साल का 4, दूसरे साल का 4 है, 4 चौक 16, तीसरे साल का 4 और 16, और 16 का 4% 64, तो 0.0064, ये जोड़ेंगे तो 16 16 32 हो गए, 4 4 8 12 हो गए, 12.3264, और इनको 7 से गुणा कराना है तो 7 चौक 28, 2 42, 2 44 4 और 14 4 18 1 21 22 1 84 यानी 85 से ऊपर जा रहा है, इनका मतलब यही लगभग कितना आएगा, 87.40 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 16वां, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज से, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत और वर्षों का समय को प्रदर्शित करने वाली संख्या बराबर है, यानी हमारे पास आर का मान और टी का मान समान है, ठीक है, आर और टी समान है, और साधारण ब्याज है मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। इसका मतलब है आपको निकालनी है दर और समय निकालना है, तो ब्याज कितना हो गया दोस्तों, ब्याज हो गया 25 इंटू 100/16 गुना आर टी, गुना आर टी होते हैं, परंतु टी और समान है तो आप इनको आर स्क्वायर लिख देना, क्योंकि आर टी दोनों समान है, और इनको काटेंगे तो ये 4 से कटेगा, ये 25 आएगा, यानी 25 इंटू 25/4। आर का जब मान निकालेंगे तो इनका मान 25 इंटू 25/4 है, तो 1/25/2, तो 25 में 2 का भाग देंगे तो आर का मान कितना आएगा, 12.5। दर पूछे तो 12.5% है, समय पूछे तो 12.5 साल है। क्या पूछा आपको, आपको पूछा कितने वर्षों में वार्षिक दर है, तो दर कितनी है, 12.5। कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन डी है, सही है। ये वीडियो एग्जाम ग्राम विकास जो पेपर होता है ग्राम विकास का, जो 18 दिसंबर यानी आज से 1 साल पहले के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रकार आपको पता चल गया कि ये बोर्ड किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको इसी प्रकार क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में एक राशि, देखिए कितने वर्षों में एक राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगी, तो निकालिए। यही टैक्स स्टेट एग्जाम में पूछा गया है, कितना अच्छा है, ब्याज यानी हमें पूछा है 4 गुना, इसका मतलब है एक तो स्वयं हो जाएगी और 3 ब्याज का मिल जाएगा। 4 गुना का मतलब एक तो स्वयं, एक तो खुद राशि मूल है, 3 ब्याज का मिल रहा है, इसका मतलब ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100/4
समय कितना दे रखे हैं, समय पूछा गए हैं कितने वर्षों में, तो t निकालना है और राशि 1 मूलधन 1 है और दर 20 है, तो 20 का 100 में भाग दिया 5, यानी उनमें कितने वर्ष लगेंगे, 15 साल लगेंगे दोस्तों। कितने साल लगेंगे, 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब एक राशि आपने दी है और ब्याज जुड़ के 3 राशि ब्याज जुड़ेगी तभी 4 गुना होगी, और हमें ब्याज 3 × 100 बटे मूलधन इंटू समय, मूलधन 1 है और 20 दर है और समय निकालना है, तो मूलधन इंटू हमारे पास दर है, तो 20 का 100 में भाग दिया 5 × 3 यानी 15 आ जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। एक धन, देखिए दोस्तों, एक धन 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि से स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। वर्ष प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालनी। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का 25/16 गुना हो जाता है, यानी सूत्र कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P + A + R/100, ये सूत्र होता है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या अमाउंट निकालना है। अमाउंट हमारे पास दे रखा है, तो अमाउंट दे रखा है 25 और ये 25 नीचे P आ जाएगा, P का मान है वो बटे में आ जाएगा 16 और 1 + R का मान हमें नहीं दे रखा है, समय दे रखा है 2, तो 2 है वो इधर अंडरूट में आ जाएगा, फिर आप मान निकाल लो 1 + R/100। इनका जब मान निकालेंगे वो आएगा 5/4, 5/4, ये एक प्लस में है तो एक माइनस में कर दो, R/100। इनको जब हल करेंगे तो हमारे पास 5 में से 4 गए, 5 में से 4 गए तो कितना बचेंगे दोस्तों, 1 बचेगा। 1/4 बराबर R/100, यानी 4 से काट देंगे 25 और R का मान हमारे पास 25% आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, R का मान कितना आएगा, R का मान आएगा 25%। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन का हल बहुत आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। देखिए हमने कोई सूत्र वगैरह कुछ नहीं लगाया, ये तो समझा है केवल, आप सीधा है नहीं, सीधा लिख सकते हैं कि मैं तो लिख देता 25/16, क्या लिख देता 25/16, या सीधा लिख देता अंडररूट करता 5/4 आया, उनमें से 1 करना है तो 1/4 काट सीधा काट देता। तो इस प्रकार आप भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2600 2600 2 भागों में ब्याज पर दिए गए, क्या वाह है, 2600 2 भागों में ब्याज पर दिए गए। एक तो दिया गया 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए। देखिए एक तो भाग है, एक बी भाग है, और एक भाग दिया 5% 3 साल के लिए, और पहले भाग साधारण ब्याज पर और 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष दूसरे भाग साधारण ब्याज के लिए बराबर है। इनका मतलब दोनों राशि हमारे पास बराबर है, और ये भाग दिए हैं कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए 4% की दर से, और दोनों से जो भाग ब्याज मिल रहा है वो बराबर है। देखो प्रतिशत से 3% कैंसिल हो गया, 3 का भाग 6 में 2 बार गया, यानी राशि आ रही है आपकी 5:8। अनुपातों का योग किया तो वह 13, कुल राशि हमारे पास 2600, कुल राशि 2600 है, और 13 को 2600 से काटेंगे तो A का मान आएगा 200। जब A का मान दोस्तों आएगा दोस्तों, तो 5 का मान कितना होगा, 5 का मान हो गया 1000, और 8 का मान कितना होगा 1600। आपको क्या पूछा गया, देखिए कौन सा भाग पूछा गया है, आपको पूछा गया दूसरा भाग। तो दोस्तों बताइए दूसरा भाग कितना है, 1600 है या 1000 है, बताइए 1600 है 1000 है, तो दूसरा भाग है 1600, और पहले भाग की अगर बात करता तो 1000। अब ये नहीं है कि आपने उत्तर दोनों निकाले हैं और एग्जाम में गलती कर दो, क्योंकि दोनों उत्तर आपको दे रखे हैं, आप सवाल को अच्छी तरह नहीं पढ़ते हो। आपको सवाल आ रहा है, आपको सवाल आ रहा है, फिर भी आते आते सवाल को गलत कर देते हो, क्योंकि सवाल को अच्छी तरह नहीं पढ़ते हो। ये कहा दूसरा भाग,
दूसरा भाग दोस्तों कितना है 1600। तो आप हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए कि क्या पूछा गया है, फिर उनको हल कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है यदि वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत की दर से बराबर है। अभी जो क्वेश्चन आया था पहले कि सर आर और टी का मान समान है, क्या दे रखे, दर और समय है वो समान है। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन निकालना है, कैसे निकालते हैं। आर बराबर टी ये समान दे रखे हैं और साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, यानी 1/16 का मतलब है ब्याज 1 है साधारण ब्याज और मूलधन 16 है, ब्याज गुणा 100 समय और दोनों नहीं दे रखे आर इंटू टी। भाग दे तो आप 4 का भाग दिया तो 25 और 4 बच गए, और आपको पता है कि आर टी दोनों समान है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 25/4 और आर का मान आएगा 5/2। स्क्वायर करेंगे नहीं, क्या करेंगे इन पर स्क्वायर कर देना, तो ये 25/4 का मान आ जाएगा 5/2। तो दोस्तों बताइए आर का मान कितना आएगा, 2.5 है क्या, 2.5 दे रखा है, ये 2 से 1/2 लिख दो। 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 1/2, दोनों मान एक ही है, ये भी 2.5 है ये भी 2.5 है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो कहा 1/16 है तो आप ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन आर और टी दोनों बराबर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, टी की जगह आर का मान रख देना क्योंकि दोनों मान बराबर दे रखे हैं। तो आर का मान 2.5 है, तो यही पूछा है आपको कि वो कितना है, दर नहीं, चाहे आर का मान हो चाहे टी का मान हो, अगर टी है तो भी 2.5 है, दोनों मान समान है। इसमें पूछा है वार्षिक यदि वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत की दर से बराबर तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है, तो 2.5। कितनी दोस्तों, दर है 2.5। तो आपको चाहे समय पूछो चाहे दर पूछो, आप जरूर दोनों मान बराबर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित धन पर समान ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज, देखो पीछे इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है, 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास दे रखा है 1800, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारे पास दे रखा है 1236। तो बताइए 1 साल का ब्याज कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का ब्याज आएगा 600, क्योंकि 3 को भाग, क्योंकि साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट तो हर एक साल समान होता है, तो 1800 3 साल में, 1 साल में 600, ये कह रहे 2 साल में 1236, तो 1 साल में दोनों मान समान होते हैं, तो 1 साल इनके लिए भी 600, दूसरे साल के लिए 636 है, 636 का 600 प्लस 36, 600 तो आएगा ही, 600 का 36%, तो देखिए 36/600, 600 पर ब्याज मिल रहा है 36 दोस्तों, 600 पर ब्याज कितना मिल रहा है, 36 मिल रहे हैं, तो इंटू 100 कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 का 6 36 में भाग के 6%। क्या करना, देखो बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 साल का ब्याज दे रखा है 1800, 1 साल का ब्याज आपने निकाल लिया 600, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1236 दे रखे हैं। हमें पता है कि पहले साल के लिए दोनों समान होते हैं, पहले साल के लिए साधारण ब्याज भी समान है और ये चक्रवृद्धि ब्याज भी समान है, दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज 600 आएगा और ये दे रखा 636, 636 का मतलब 600 प्लस 36, 600 तो आएगा ही आएगा, परंतु इस 600 का भी ब्याज लगेगा, जो पहले साल का जो ब्याज था नहीं, इस ब्याज का 36%, तो 600 का कितना परसेंट है, वो 6% है। इस प्रकार आप दर निकाल सकते हैं, इस प्रकार क्या निकाल सकते हैं, दर कितना अंतर है, पहले तो वो अंतर देखिए, क्योंकि 2 साल की अगर बात करें, 2 साल में 1236 और ये 1200, तो अंतर कितना आएगा दोस्तों, 36 का। ये भी कर सकते हैं कि 36 का अंतर है ब्याज गुना 100, और राशि कितनी है 1200 है, 2 साल की ब्याज है, तो 1 साल के लिए कितनी आ जाएगी 600 इंटू 1,
अब हल कर लो इनको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, किसी प्रकार निकाल लो आप, अंतर करके भी कर सको। ये 1236 है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1200 है, दोनों का अंतर आया 36। एक साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज 1200, तो एक साल का ब्याज 600। 600 का 36% कितना है? 600 का कितना परसेंट है? 600 का 6% है दोस्तों। इस प्रकार आप सही आंसर निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित, देखिए किसी निश्चित धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है। 2 वर्षों की बात करें, देखो 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है। आप देखो कितना बहुत सटीक से, सिंपल ब्याज की अगर बात करें और 1 साल के लिए 5 है तो 2 साल के लिए दोस्तों कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल के लिए भी 5, दूसरे साल के लिए भी 5 और फिर इनका 5 का 5% कितना हो गया? देखिए इनमें दोनों में 5 5 5 5 10 हुआ, तो ये भी 5 5 हुआ, 5 का भी ब्याज लगेगा 5%, 0.25, यानी ये राशि कितनी हुई 2 साल की? ये राशि आई 10.25। और यहां 2 साल का ब्याज कितना मिल रहा है? 10। और यहां कितना मिल रहा है दोस्तों? 10.25। तो आप बताइए ज्यादा कितना अंतर आया? क्यों गुरुजी? अंतर आया 100 रुपया पर 10.25 को। क्यों 100 रुपया पर ब्याज को अंतर आया 0.25 को? तो ये सवाल क्या कर रहे हैं कि यहां तो अंतर 25 को आए हैं, कितना होगा ये दोस्तों? 25 को। तो आप क्या कर दीजिए, 25 को अंतर आए हैं तो इनको काट दो, इनको काटेंगे, ये 100 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 100 बार कटेगा। 100 को इन 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों राशि कितना है? कोई सूत्र वगैरह नहीं है, कोई ट्रिक, सीधा एकदम आसान तरीके से करना है। कैसे? 1 साल का ब्याज है 5%, 2 साल का ब्याज है 10%, साधारण ब्याज 3 साल के 30%, 3 साल के लिए 15%, 4 साल के लिए 20, तो 2 साल के 5 गुना 2 10 कर दिए। अब क्या चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान रखना है, 2 साल की बात करें तो 5 5 तो आएगा ही, इन पहले 5 का भी 5% और पहले 5 का 5% निकालेंगे 0.25, तो ये जुड़ के कितना होगा? 10.25। यहां अंतर कितना है? 0.25। और ये कह रहे हैं हमारे पास तो अंतर 25 का आ रहा है दोस्तों, हमारे पास तो 100 पर 0.25 का आ रहा है। 0.25 का 25 में भाग दिया, 25 का भाग 0.25 में दिया तो पॉइंट हटाएंगे तो 100, तो ये कितनी बार कटेगा? 100 बार कटेगा। 100 को 100 से गुना करेंगे तो राशि दोस्तों कितनी है? वो 1000 रुपये। ये देखो टैक्स असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गए हैं 2018 में। और इस प्रकार आप अच्छी तरह से, अगर आप कम से कम में आपके लिए सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की 40 क्वेश्चन लेके आया हूं और 3 पार्ट में कराऊंगा। अगर आप अच्छी तरह रिवीजन कर लोगे, अभी वनपाल में भी इस पार्ट में से क्वेश्चन है वो पूछे गए, तो आप ये मौका मत चुकाना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ध्यान करिए आगे की ओर। कमल अपने धन का, देखिए भाग दे रखे हैं कि कमल है वो 1/5 और 1/2 भाग और शेष भाग। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए तो आप कोई संख्या मान लो, हमने संख्या मान ली, इनका लय से लिया 10, 1000 मान ली। कितनी मानी? 1000, और 1000 को इनसे गुणा करवा दो कि हमारे पास कुल है 1000। 1000 को इनको काटेंगे, ये माननी है, कोई कहे यहां से लेके आया गुरुजी, ये माननी है कि जो भिन्न है उनको कैसे सरल करें। तो 1000 का 5 में भी भाग जा रहा है, 1000 का 2 में भी भाग जा रहा है, और भी संख्या ले सकते हैं आप। 5 का 1000 में भाग गया 200 बार और 1000 में 2 का भाग गया 500 बार। अब बताओ शेष भाग कितना रहा? 1000 में से 200 500 700 हो गए, तो पीछे कितना बचा? 300। अब सवाल क्या कर रहे हैं कि 6%, यह राशि है 6% पर और यह राशि है 5% पर और यह है 10% पर।
तो 200 का 6% निकालेंगे तो दोस्तों आएगा 12। 500 का 5% निकालेंगे 25 और ये आएगा 3। यानी 1000 पर आय कितनी हो रही है दोस्तों, जोड़ दीजिए इनको, 30, 20, 50, 10, 60, 67, यानी 1000 रुपये पर आय हो रही है 67 रुपये। 1000 पर कितने आय हो रही है 67। और सवाल में क्या कह रहे हैं दोस्तों, सवाल में कह रहे हैं 67 नहीं हो रहे हैं, 234.5 कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं, 234.5 कमा रहे हैं। तो इनको काटेंगे, ये भाग जाएगा 3.5 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों, भाग दे लेना आप, 3.5 बार जाएगा। और जब 3.5 बार जाएगा तो इनको भी 3.5 से गुणा कर देना, तो ये राशि आएगी 3500। कितनी आएगी दोस्तों, 3500। बहुत इजी तरीके से आप एग्जाम में अगर बैठे हो तो कल्पना करके मान लीजिए तुरंत कितना कितना भाग है, कितना किसका परसेंट है। ये 67 आएगा, ये 67 इनसे कट रहे हैं, कितनी बार कटेगा 3.5, तो ये राशि कितनी हो जाएगी, 3500 हो जाएगी। इस प्रकार आप बहुत कम समय में क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किसी धनराशि 4% वार्षिक दर से, देखिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर साधारण ब्याज की बात करें, 2 साल का साधारण ब्याज आता है 100 रुपये पर 8 रुपये। 100 रुपये पर कितना आता है, 8 रुपये। और यही ब्याज की बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो 1 साल का तो 4 आएगा ही आएगा, दूसरी साल का भी 4 आएगा, तो दूसरी साल में 4 का भी 4 लगेगा, तो 0.16। यानी ये ब्याज बनेगा आपके पास 8.16। साधारण ब्याज कितना बन रहा था, 8, क्योंकि ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो 4 और 4 तो ब्याज आ रही है, इस 4 का भी ब्याज दूसरे साल, पहले साल का जो ब्याज आया है उनका 4% निकालेंगे, पहले साल का ब्याज है उनका 4% निकालेंगे, तो ये 16/100 यानी 0.16 ये रुपये भी आएंगे। तो देखिए 2 साल के लिए ब्याज कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8.16 और यहां कितना आ रहा है 8। तो अंतर कितना आ गया दोस्तों, अंतर आ गया 0.16 का। 100 रुपये पर अंतर आ रहा है 0.16 का। यहां देखिए अंतर 40 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 40। अब ये काटना है, पॉइंट हटाएंगे तो यहां 100 से गुना कर दो और 16 को काट दो, 16 कट रहे हैं, कितनी बार कट रहे हैं, 16 दूना 32 और 5 0 250 बार, और 250 को इनसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 25,000। कितना आएगा, 25,000। देखो कोई सूत्र वगैरह नहीं है, आप सिंपल समझिए कि 1 साल का ब्याज 4 है तो 2 साल का ब्याज 8 है। 100 पर 8 रुपए, 4% का मतलब 100 का 4, 100 पर 4 रुपये लग रहे हैं। तो बताइए 2 साल का ब्याज कितना लगेगा, 8 रुपये। 100 पर 8 रुपये लग रहे हैं। इनमें क्या है, पहले साल के लिए तो 4 आएगा ही, दूसरी साल के लिए भी 4 आएगा, तो 4 का भी 4% ब्याज देना होगा, तो ये राशि 8.16 हो जाएगी। अंतर आएगा 0.16 का। पॉइंट हटाया तो इधर 100 से गुना करवा दो, छोड़ गया तो 2 गुना करवा दो, और जब 16 का इसमें भाग दोगे तो 250 बार जाएगा, 250 को 100 से गुना करेंगे तो कितना राशि आ जाएगी, 25,000। तो हम पहले आप देखना, मैंने अच्छी तरह चक्रवृद्धि ब्याज में समझाए गए हैं टाइप वाइज, और फिर ये मैं 3 भाग आपको पीछे वाले क्वेश्चन है उनका आपको अभ्यास कराने के लिए भाई किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार की तैयारी रखनी है। तो आप क्या है, इन क्वेश्चनों का अभ्यास करिए, और हमारा जो उत्साह एकेडमी ऐप है उन पर आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज चालू कर रखिए। आप उस टेस्ट सीरीज अगर आप तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप बैंक की तैयारी करो, चाहे एलडीसी की तैयारी करो, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी करो, चाहे रीट की तैयारी करो, आप निःशुल्क ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप में फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है मैथ की। आप टेस्ट दीजिए और टेस्टों का अभ्यास करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। फिर
उस टेस्टों का हमारे ऐप पर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और है, वो करवा देता हूं आपको। कितने वर्षों में 15,625 4% की दर से मिश्र धन है 17,576 हो जाता है। देखिए हमारे पास समय नहीं दे रखे, तो आप क्या करो, ये हमारे पास 100 प्लस या 1 प्लस r बटे 100 घात t है, और यहां जो मिश्र धन है, मिश्र धन कितना हो जाता है 17,576 हो जाता है, 17,576 हो जाता है। यहां दर दे रखी है दोस्तों 4%। कितने दे रखी है 4%। 17,576 हो जाता है, कितने रुपए पर हो जाता है 15,625 पर हो जाता है। अब देखो इनको हल कर लो आप, इनको हल करेंगे तो ये 104 बटे 100 आएगा, और इनको आप काट लेना। इनको जब सरल करेंगे तो ये आएगा 26 बटा 25। कितना है दोस्तों 26 बटे 25 आएगा। अब आप बताइए ये किसका है, ये 26 और 25 का क्यूब है दोस्तों, ये 26 और 25 का क्यूब है। तो ये 26 और 25 यहाँ आधार अगर समान है तो घातें बराबर रख दो, टी का मतलब कितना आएगा 3 साल। कितना आएगा 3। तो आप अगर मिश्र धन दे रखे हैं तो मिश्र धन ऊपर लिख दो और मूलधन नीचे लिख दो। 1 प्लस r बटे 100, यानी r का मान 4 है तो 104 बटे 100 हो गए। इनको हल करेंगे तो 26 बटा 25 आएगा। ये 26 का क्यूब है, ये 25 का क्यूब है, और आधार अगर समान हो गया तो घातें t बराबर 3। तो 3 वर्ष, तो कितने वर्ष में 3 वर्ष में। ये सुपरवाइजर एग्जाम पेपर में पूछा गया। तो ये आपका 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस दिन भी इस वीडियो को शेयर किया है या इनसे पहले मैंने 2 अभी वनरक्षक के जो पेपर करवाए थे, बहुत सारे दोस्तों ने ये बहुत कमेंट भी किए हैं, शेयर भी किए हैं, वो स्टेटस भी लगाए हैं। उन सारे दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और यही कोशिश आगे जारी रहे तो हमें बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्लास लेके आएंगे। धन्यवाद।